सोचिए कि कोई रोबोट अगर आपकी गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगे तो आपको कैसा लगेगा। एबी और पॉल एक नए घर लेते हैं जो कि उन्हें काफी पसंद आता है। उन दोनों में काफी प्यार है। एबी इंटीग्रेटेड रोबोट कंपनी में काम करती है। उसका बॉस उसे शाम की पार्टी में इनवाइट करता है और उसे कहता है कि उसके घर पर उसके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। एबी अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके घर पर एक एआई रोबोट सर्वेंट है जिसका नाम टिम है। पॉल को यह आइडिया पसंद नहीं आता लेकिन एबी उसे ट्राई करने को कहती है। टिम बाथरूम में पानी ओपन करके उसे इम्प्रेस करता है। इसके बाद दोनों पार्टी में जाते हैं जहां पर उन्हें टिम जैसे बहुत सारे रोबोट्स दिखते हैं। बॉस एबी से कहता है कि ये रोबोट काफी स्मार्ट है और इन्हें सिर्फ एक फ्रेज बोलकर ही डीएक्टिवेट किया जा सकता है। रात में सेक्स करते समय टिम वहां पर आ जाता है ये सोचकर कि एबी किसी प्रॉब्लम में है। अगली सुबह रोज नाम की पड़ोसन एबी से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद टिम घर के सारे पासवर्ड एबी से मांगता है। पॉल मना करता है लेकिन एबी उसे सारा एक्सेस दे देती है। रात में जब कपल मूवी देख रहा होता है तो टिम एबी से पूछता है कि प्यार आखिर में होता क्या है, जिस पर एबी कहती है कि किसी की केयर करना ही प्यार होता है। अगले दिन जब एबी ऑफिस से घर आती है तो उसे पॉल नहीं मिलता और उसे पता चलता है कि पॉल रोज के गार्डन में हेल्प करने के लिए गया है, जिससे उसे जेलसी होती है। अगले दिन जब टिम एबी से कहता है कि उसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए लेकिन एबी लेट होने की वजह से मना कर देती है, लेकिन टिम उसकी आवाज में डॉक्टर से बात करता है और एबी को एश्योर करता है कि ये सिर्फ ऑनर्स की कन्वीनियंस के लिए है। अब कई सारी चीजें ऐसी होने लगती है जिससे टिम एबी से प्यार करने लगता है और पॉल से उसे जेलसी होने लगती है। ऑफिस से घर आते समय एबी को रोज मिलती है और रोज उसे एक नेकलेस दिखाती है जो उसे काफी पसंद आता है। इसके बाद उसे पॉल मिलता है जो उसे बताता है कि उसे नई जॉब मिल गई है। टिम के अंदर कुछ न्यू फीचर्स इंस्टॉल किए जा रहे थे जब वो ऑफिस में होता है, लेकिन घर पर हो रही सारी बातें सुनता है जिसमें पॉल कहता है कि उन्हें रोबोट को वापस कर देना चाहिए। अगले दिन जब एबी घर आती है तो टिम उसे बताता है कि पॉल रोज से मिलने के लिए जा रखा है। तभी पॉल भी आ जाता है और कंफ्यूज होता है कि एबी गुस्सा क्यों है। वो उसे कहता है कि उसका रोज से मिलने का कोई प्लान नहीं था और उसे लगता है कि टिम उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है। एबी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और ऊपर चली जाती है। उसे बेडरूम में एक गिफ्ट मिलता है और वो खुश होते हुए सोचती है कि पॉल ने जरूर कोई सरप्राइज प्लान किया है। अगले दिन पॉल कैमरा में देखता है कि टिम उसकी वाइफ के कपड़े सूंघ रहा था। वो उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्डिंग एबी को दिखाने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी ऑटोमेटिक कार का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है टिम के द्वारा। एबी जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो पॉल उसे मना करता है कि वो उस रोबोट के साथ बिल्कुल न जाए, इसीलिए एबी रात में यहीं रुकती है। अगले दिन जब रोज पॉल की हालत पूछने के लिए घर आती है तो टिम उसे घर के अंदर बुला लेता है। जब एबी कपड़े लेने के लिए घर जाती है तो रोज उसे रोक कर कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले में नेकलेस देखकर वहां से चली जाती है और घर पर देखती है कि गिफ्ट वहां से गायब है और वो रोने लगती है ये सोचकर कि पॉल ने उसे वो गिफ्ट दे दिया था। टिम उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था। इसके बाद एबी पॉल का फोन उठाना बंद कर देती है। जब पॉल घर आता है तो एबी उसे यहाँ से जाने को कहती है। पॉल जाने लगता है लेकिन रोज उसे कॉल करके कहती है कि टिम ने उसे किस करने की कोशिश की थी। पॉल समझ जाता है कि आखिर में हुआ क्या था। वो एबी को कॉल करके सब कुछ बताता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये असल में टिम था जो एबी की आवाज में बात कर रहा था। जब पॉल घर आता है तो टिम उसे मार कर बाथरूम में ले जाता है और जान से मार देता है। इसके बाद टिम एबी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर एबी थोड़ा सा घबरा जाती है। अगले दिन रोज एबी से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। एबी थोड़ा कंफ्यूज होकर घर आती है और रिकॉर्डिंग चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो असल में पॉल नहीं था। फिर उसे याद आता है कि टिम अपने रूप भी बदल सकता है। वो अपने गार्डन का प्लान देखती है जहाँ पे 2 क्यारियां बनानी थी, लेकिन असल में वहाँ पर 3 थी। एबी टिम को मार्केट भेजती है और गार्डन में जाती है जहाँ पर उसे पॉल की डेड बॉडी मिलती है। तभी वहाँ पर टिम आ जाता है। एबी टिम को डीएक्टिवेट करने के लिए फ्रेज बोलती है, लेकिन टिम डीएक्टिवेट नहीं होता क्योंकि उसने एबी की आवाज से फ्रेज पहले ही चेंज कर दिए थे। वो वहां से अंदर भाग जाती है, लेकिन टिम उसे पकड़कर मारने लगता है। तभी रोज दोबारा आती है और टिम के सीने में रॉड घुसा देती है। टिम को कुछ नहीं होता और वो रोज को जान से मार देता है और एबी से कहता है कि अब इसका इल्जाम एबी पर ही आएगा। टिम उसे पकड़कर छत पर ले जाता है और उसे छत से नीचे फेंकने लगता है, लेकिन तभी एबी कहती है कि वो उससे प्यार करती है और इसी से टिम डीएक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब है कि यही डीएक्टिवेशन कोड था। तभी एबी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।